गुमनाम नगर में शाम जल्दी ढलने वाली थी। उसी वक्त एक छोटे से खेत में राय स्टार अपने पिता मनोहर के साथ सब्जियां काट रहा था। दोनों आज बेहद खुश थे क्योंकि फसल अच्छी हुई थी। लेकिन जैसे ही शाम घिरने लगी, अचानक मनोहर घबरा गए। उन्होंने राय स्टार से कहा, बेटा शाम हो चुकी है, हमें जल्दी से घर लौट जाना चाहिए। राय स्टार ने बिना कुछ सवाल किए पिता के साथ चल पड़ा। घर लौटते वक्त उसने देखा कि पूरा गांव शांत था। सारे लोग गांव के बीच में खड़े होकर रो रहे थे। बीच में ढेर सारा सोना रखा था और उन सोने के ढेर के बीच एक लड़की बैठी हुई थी। मनोहर भी उन लोगों के पास गए और अपना सोना वहाँ रख दिया। राय स्टार यह सब देखकर हैरान हो गया और पूछा, पापा ये पैसे तो हमने बहुत मेहनत से कमाए थे, आपने इन्हें ऐसे क्यों फेंक दिया? मनोहर ने डरी हुई आवाज में कहा, बेटा अगर ये पैसे और इस लड़की को हम हर रोज न रखें तो वो नकाबपोश की आत्मा हमें सबको मार डालेगी। फिर उन्होंने राय स्टार को सारी बात बताई। हमारा गाँव एक श्रापित गाँव है। हर रात गाँव में निकलती है एक नकाबपोश आदमी की आत्मा। वो आत्मा हर वक्त अपने चेहरे पर एक मास्क पहने रहती है। वो नकाबपोश सीधा उस लड़की के पास प्रकट होता है। फिर वो लड़की के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हारा नाम पीहू है? अगर वो लड़की नहीं कहती और जोर से वहाँ से भाग जाती तो वो नकाबपोश गांव के घरों में घुस घुस कर लोगों को मौत के घाट उतार देता है। राय स्टार यह सब सुनकर बहुत डर गया और अपने घर में जाकर छिप गया। रात में राय स्टार सोच रहा था, आखिर ये नकाबपोश कौन है? धीरे धीरे वक्त बदला और राय स्टार बड़ा हो गया, लेकिन गाँव का हाल अभी भी पहले जैसा था। हर रात उस नकाबपोश का गाँव में निकलना और हर सुबह गाँव में लाशें मिलना, इस सब से गाँव के लोग परेशान हो चुके थे। ये देख राय स्टार ने कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उस रात जब सारे गाँव वाले अपने अपने घरों में छिपकर बैठे हुए थे, राय स्टार एक घर की छत पर बैठकर पूरे गांव पर नजर रख रहा था। तभी एक लाल रोशनी के साथ वो नकाबपोश आदमी वहां प्रकट हुआ। आते ही उसने गांव में तबाही मचा दी। पहले गांव के सारे लोगों को मारा और फिर उनकी लाशों के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सब देख राय स्टार आग बबूला हो गया और भागते हुए नकाबपोश के सामने जाकर खड़ा हो गया। राय स्टार ने कहा, साले जोकर, क्यों परेशान कर रहा है मेरे गाँव वालों को? और ये पीहू तेरी बीवी का नाम है क्या? नकाबपोश ने कहा, हाँ पीहू मेरी बीवी का नाम है। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। बहुत सालों पहले की बात है। मैं इसी गाँव के कोने में अपनी बीवी पीहू के साथ रहता था। हम दोनों गरीब थे मगर खुश थे। मैंने जितना बन सका उसके लिए किया, लेकिन पीहू को ये सब कम लगा था। उसे बड़े बड़े घर और महंगी गाड़ियां पसंद थी। हमारे गांव में एक अमीर सेठ था, उसके पास वो हर चीज थी जो पीहू को पसंद थी। कई बार तो मैंने उसे पीहू से बात करते हुए भी देखा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब मैं अमीर सेठ के घर के पास गुजर रहा था, तभी मैंने देखा पीहू की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। मैं चुपके से अंदर चला गया। फिर जो मैंने देखा उससे मेरा दिल टूट गया। पीहू बिस्तर पर किसी और मर्द के साथ थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा, अब तो मैं सीधा पुलिस के पास जा रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से चला गया। उस वक्त उन दोनों ने मुझे मिलकर मार डाला। उस दिन से मैं 100 सालों से उस पीहू को ढूंढ रहा हूँ और आज मुझे उसका बेटा मिल ही गया। राय स्टार ने पूछा, कौन है वो? नकाबपोश ने कहा, वो और कोई नहीं, तुम हो राय स्टार। राय स्टार की आंखें फैल